हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। यह क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, जो कि इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो क्लास है यह क्लास 12वीं है और सामान्य जी के भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताना चाहेंगे जो आपका फोर्थ ग्रेड का पेपर होगा चतुर्थ श्रेणी का, उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। और टोटल जो पद थे वो 53,749 थे। चलिए शुरू करते हैं। जो इससे पहले आपके लिए 335 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, जो कि राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन, आपको यह ध्यान रखना है, तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। तो ये किसे पहचाना गया था? यह पहचाना गया था बनास मैदान के लिए। डी वाला इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक होगा, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड के लिए क्लास वेरी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तब वह कौन सी होती है? वह होती है बात रोधी वृक्षारोपण पट्टी, जिसे आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। आपका जो पेपर होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पेपर, उसमें सेम आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इससे एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करते चलें आप लोग। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कौन प्रसिद्ध है? मोलेला। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे मोलेला। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे मोलेला, जो कि ये राजसमंद जिले के मोलेला गांव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान माटी से लोक देवी देवताओं की हिंगार देवताओं की मूर्तियां बनाने के रूप में है। और यदि आपसे जिला पूछे तब आप कहेंगे राजसमंद। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, तो नाइट्रोजन की वृद्धि कौन सी फसल करती है? कमेंट करें आप लोग। वह करती है दाल। क्या करती है? दाल करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो ये जो मूल कारण होता है इसका बेसिकली वर्षा की न्यूनता होती है, जो कि UNCCD मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों की मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप शुष्क, अर्ध शुष्क और उप अर्ध क्षेत्रों में भूमि क्षरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती है? तब ये कैसे हो जाती है? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप बताएं कमेंट करके ये कैसे हो जाती है। तो ये कैसे होती है, चलिए देखते हैं इसके लिए। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और कौन सा राजस्थान? आपको याद इसमें रखना है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? तो वह कौन सी होगी? वह होगी आपकी नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, जो कि इससे पहले आप क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में
अवनालिका अप्रदान की समस्या मुक्ता होती है, जो कि समस्या का कारण ये बनी रहती है। यह कोटा ज़िला, कोटा ज़िले में अवनालिका प्रदान की समस्या अक्सर बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो ये बेसिकली पाई जाती है पौली में। कहाँ पाई जाती है? पौली में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तब वह कौन सा जो कारण नहीं है इसका? देखिए, अतिचारण ये भी कारण है मरुस्थलीकरण का, वनोन्मूलन भी है, जनसंख्या दबाव भी है, लेकिन जो सौर ऊर्जा उत्पादन है ये इसका कारण नहीं होता है। इसलिए डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अर्थात प्रयोग होती है? तो वह कौन सी होती है? कपास के उपयोग के लिए आप जानते होंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का नाम बताएं। तो वह कौन सी मिट्टी होती है? वह होती है काली मृदा, जिसे सोल भी आप कह सकते हैं, मिट्टी के लिए सोल भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1956 में पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो भाई कौन सा जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है आपको बताना इसमें। भाई आपका देखिए, कठोर मौसमी परिस्थितियाँ ये भी कारण होता है, बढ़ती आबादी ये भी कारण होता है, और वनोन्मूलन भी होता है, लेकिन जो आपका है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये आपका कारण नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा है? हिमानी क्रिया, जो बर्फबारी से आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग लाइक करते चलें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चलें। चलिए कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? भावर प्रदेश होगा, तराई प्रदेश, बांगर, खादर प्रदेश। तब इसका सही जवाब हो जाएगा खादर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? ये आपकी बेसिकली पाई जाती है भरतपुर में। और भरतपुर जो ज़िला है वह यूपी के कौन से ज़िले से सीमा टच होती है उसकी आप कमेंट करके बताना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है? तो इसका होता है बट्टी सॉल। इससे पहले आपको ये बता चुके हैं विस्तार से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु क्या होती है और ये किस ज़िले में पाई जाती है? यह पाई जाती है जैसलमेर में। और आपको अब बताना कमेंट करके कि BWH क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तब ये कौन सी मृदा पाई जाती है? आप देख रहे होंगे कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आपसे पूछा गया था, 16 में पूछा गया था, 10 में पूछा गया था और 16 में पुनः पूछा गया था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस को। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया गया। कौन सी पद्धति थी? आधुनिक पद्धति थी, जिसमें राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 भागों में, ये आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया। अब वो भाग कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं उनके लिए। पहला भाग है एंटीसोल्स। क्या कहते हैं? एंटीसोल्स कहते हैं, जो कि रेगिस्तानी होती है।
फिर दूसरा क्या होता है, एरिडोसोल्स, जिसे बलुई मिट्टी आप कह सकते हैं। तीसरा क्या होता है, बट्टीसोल्स, काली मिट्टी के लिए कहते हैं। इंसेप्टिसोल्स, पथरीली मिट्टी के लिए। और अल्फीसोल्स किसे कहते हैं, जलोढ़ क्षेत्र की मिट्टी के लिए कहते हैं। ये जो जितने आप जो 5 फैक्ट देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसे अच्छे से कहीं पर नोट कर लें और उसे आप अच्छे से याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला है कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है। तो ठोस उपचार क्या होता है, बेसिकली जिप्सम शोधन होता है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिट्टी अपर्दान का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो अब ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, श्री गंगानगर में, हड़ौती में, डूंगरपुर में या सिरोही में पाई जाती है। बताएं आप लोग कमेंट करके ये कहाँ पाई जाती है। तब ये कहाँ पाई जाती है, कमेंट करके बताना है आपके लिए। ये आपकी पाई जाती है हड़ौती में पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र होता है, हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। ये बना है घग्गर नदी और सतलज नदियों के संयोजन से बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें पाई जाती है सिरो जीएमसी मिट्टी। और ये कौन सी मिट्टी होती है आप कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। जो राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है वह कौन से ज़िले में पाई जाती है। यह आपकी पाई जाती है बूंदी ज़िले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो कौन सा है, बनास की नदी प्रवाह क्षेत्र। क्या कहेंगे, बनास नदी में प्रवाह क्षेत्र का आप लोग बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है। आप पूछ लिया कि पाई कहीं नहीं जाती है, या पाली में नहीं पाई जाती, टोंक में पाई जाती है, उदयपुर में, और बूंदी में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं। ये आपकी मिलती हैं सवाई माधोपुर जिले में मिलती हैं। कौन सी मृदा, भूरी मृदाएं मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। यह माना जाता है जलोढ़ मृदा का प्रकार माना जाता है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोर्स मृदा नहीं पाई जाती है। तो ये कहाँ नहीं पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फीसोल्स समूह की मृदा मिलती है। तो वह कौन सा ज़िला है, कौन कौन से ज़िले हैं, वो आपके हो जाएंगे जयपुर, अलवर और दौसा ज़िले में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लग रही है, इससे पहले जो करा चुके हैं, और ये क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका जो राजस्थान चतुर्श्रेणी का जो पेपर होने जा रहा है सितंबर माह में, उसमें आपको सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज के, जिसे आप जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं या जीएस भी कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।